आ जाओ। अब फटाफट आप आ जाओ, दो टॉपिक, अब 2 से 3 टॉपिक पढ़ाने हैं, बैठ जाइए। अलविदा आंसर नहीं दे रहा, अच्छा बिल्कुल भी। थैंक यू। देखिए क्या है, मैं 2 टॉपिक पढ़ा रहा हूं, उसके बाद आप अपने जो भी डाउट हो पूछ लेना। मैंने जो भी क्वेश्चन दिए, मैंने शायद 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के दिए, उसमें से क्वेश्चन आएंगे, बता दूं एक बार, जो स्मार्ट है सुन लेना। अरे बस करो, 10 क्वेश्चन आएंगे। वो क्या ऐसे कर रही, रोक दिए। इतनी नेगेटिव एनर्जी आती है ना, तो मैं ऐसे करने नहीं देता अपनी क्लास। और मैंने बहुत देर से ना पढ़ाना ही होता है, मैं पूरे दिन में से मोस्ट ऑफ द टाइम पढ़ाता हूँ, तो ऐसी एनर्जी नहीं ले सकता हूँ, है। तो मैं नहीं मैं आप सोचो, हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं अभी, मेरी लास्ट क्लास चल रही है, तो मैं फर्स्ट क्लास में कैसा हूँ, एकदम तूफान। लेकिन उसके लिए एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी तभी मिलेगी जब आप आपके हैप्पी फेस दिखेंगे, एकदम, एकदम थकान भरे फेस, वो देख के मुझे बड़ा अजीब लगा। अब मैं ऐसे करके पढ़ाऊंगा तो अजीब लगूंगा आपको यार, आप समझो, बस अच्छी। ठीक है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके सामने एक्टिवली पढ़ा पाऊँ। उसके लिए सुबह रनिंग करना पड़े, दौड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, जिससे कि मैं एक्टिव रहूं। ठीक है, तो वो मैं करता हूँ, इसलिए आप लोग भी करा करो, सिर्फ सोते नहीं है सुबह। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे आज जो हमें करना है, आज फाइनली, अब आज का कार्यक्रम शुरू करें हम लोग। ओके, आज शुरू करते हैं। हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल सुन लिया, 2-3 नए बच्चे आए, थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटू, थोड़ा सा टाइम देंगे आप। आपको कोई स्पेसिफिक क्लास की वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे मैसेज में मैसेज कर देंगे कि ये वाला वीडियो दे दो, तो मैं, लेकिन आप मुझे डेट, एक प्रॉब्लम है, जो वीडियो हमारी सेव हो रही है, सुन लो, वो डेट वाइज सेव हो रही है। हमारी 9 या 10 से पहली क्लास हुई थी, 10, फिजिक्स की, फिजिक्स की 10। तो 10 के ऑर्डर पे हमारी क्लास है, तो मैंने जो भी वीडियो सेव करी है वो डेट वाइज सेव करी है, टॉपिक वाइज नहीं, क्योंकि टॉपिक कोई आगे रह जाता है, कोई पीछे। तो आप कोई डेट वाइज बोल सकते हो कि ये डेट्स की वीडियो मुझे भेज दो, तो मैं आपको भेज सकता हूँ। जो लोग जेन्युइन पढ़ना चाहते हैं, जो लोग एब्सेंट हुए, लेट ज्वाइन करें, लेट आए, उनको थोड़ा सा टाइम लगता है आजकल, अभी कल सुबह भेज दूंगा आपको, जैसे आन्या ने मुझे बोला है, तो उसको एक आप बोलोगे मैं 1-2 दिन में जरूर, लेकिन डेट मेंशन करना, क्योंकि वीडियो बहुत सारी है फिर। और एक वीडियो व्हाट्सएप में 2 GB की फाइल मैक्सिमम जा सकती है, हमारी वीडियो 1.5 से 2 GB की। तो एक वीडियो 2 GB की मैक्सिमम व्हाट्सएप में आपको डाटा जा सकता है। कुछ कुछ लोग को मैं भेज रहा हूँ जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, जो जेन्युइन एब्सेंट, बाकी मैं उनको नहीं भेज रहा हूँ जो बेफालतू में एब्सेंट। तो आई एम विद यू, सारी चीजें आपको मिल जाएगी, थोड़ा सा मेहनत करने के लिए रेडी हो जाओ मेरे साथ। बहुत लोग तो रेडी है, मैं जानता हूँ, बहुत टाइम से पढ़, जो नए आए स्पेशली उन्हीं को मैसेज है। मजा तभी आएगा जब यू आर एक्टिव। हर बार आप बैकफुट पे रहोगे ना, तो मेरे को भी लगेगा यार ये बच्चा आगे क्यों नहीं आ रहा। आप कभी कभी डाउन हो, कभी कभी गड़बड़ चल रहा है, आई अंडरस्टैंड, ठीक है कि आज थोड़ा बंदा टायर्ड, कम पूछो, लेकिन मुझे अल्टीमेटली आप सब, और आप सब इक्वल है, आप सबसे आंसर आते हैं। उसने आज युवराज ने बहुत अच्छे आंसर दिए, वेरी गुड, आप आंसर देते हो, और एनर्जी आती है कि और अच्छा पढ़ाना है। मैं सबसे बड़ा सच बताऊं, जब आप आंसर दे रहे होते हो और मजा आता है। मतलब मेरी प्रोसेस माइंड में ऐसी होती है। मुझे बाकी टीचर्स सच में नहीं पता कौन कैसे पढ़ा रहा है, किस स्कूल में आपके टीचर्स किस एनर्जी से पढ़ा रहे हैं। मेरा मजा और दुगना हो जाता है जब आप आंसर दे रहे हो। जब नहीं दे रहे होते हो तो थोड़ा सा डाउन लगता है, जैसे कुछ लोगों ने आज आंसर नहीं दिए। मेबिन ने आज जबरदस्त आंसर दिए, वेरी गुड, वेरी गुड। एलेक्सिस ने। अब देखिए इलेक्ट्रिक, ये क्योंकि एक स्पेशल सिस्टम है, डाइपोल, ये आप ध्यान से देखिए प्लीज, अभी फिलहाल नोट्स आपके सामने है, लेकिन अभी यहां देखिए, ये डाइपोल है, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस साइल है, और ये ओ सेंटर ऑफ डाइपोल दिख रहा है क्या सब? सेंटर ऑफ डाइपोल है, तो यहां से भी दूरी है, यहां से भी दूरी है। अब मुझे आपकी हेल्प पड़ेगी, मुझे आपकी हेल्प पड़ेगी। इस पॉइंट पे, इस लाइन को एक्सियल लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन वो लाइन होती है जो डाइपोल एक्सिस से पास कर, ये डाइपोल एक्सिस। डाइपोल एक्सिस वो एक्सिस है जिसमें, जिसमें चार्जेस बैठे हैं, ये एक्सिस को डाइपोल एक्सिस कहते हैं, और इसको एक्सियल लाइन कहते हैं। अब एग्जाम में, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हो, तो PA1 में ये डेरिवेशन आएगी, ये पहली डेरिवेशन है इस चैप्टर की, फर्स्ट, इससे पहले कंसेप्ट थे। तो ये कहता है एक्सियल लाइन पे कोई भी पॉइंट है, पॉइंट सी, इस डाइपोल की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करो इस डाइपोल एक्सिस में, जिसे एक्सियल लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन, ये एक्सियल लाइन।
अब यहां जो फॉर्मूला यूज होगा, मैं सबको कोशिश करूंगा समझ में, अन्य को आए, इन दो बच्चों को आए जिनकी फर्स्ट क्लास है, तो भी कोशिश करूंगा उनको समझ में आए, कोशिश पूरी पूरी करूंगा। अब आए नहीं आए वो देख लेंगे, लेकिन कोशिश तो रहेगी। ठीक है। अब अब आपने हमने ये ले लिया, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्र फॉर्मूला यूज होना है वो ये है। आप फिलहाल इतना जानो, मान लो आपने कुछ नहीं पढ़ा, ये फॉर्मूला है KQ/R²। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसमें Q चार्ज होता है, इसमें R होता है डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड ऑब्जर्वर पॉइंट, जिसमें कि यहां पे जो C है आपका ऑब्जर्वर पॉइंट। क्या है? ऑब्जर्वर पॉइंट है। और ये कहां पे है? एक्सल लाइन पे। किस पे है? क्योंकि हमें एक्सल लाइन पे ही बोला गया निकालना है। क्वेश्चन में देख लेना किस लाइन पे बोला गया, एक्सल लाइन या इक्वेटोरियल लाइन। देर दो लाइंस मेंशन होती है, वन इज एक्सल लाइन, अदर वन इज इक्वेटोरियल। आज हमें दो डेरिवेशन कर, हम एक्सल वाली कर रहे हैं, इसके बाद फटाफट इक्वेटोरियल वाली कर। ओके हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी। अब मुझे कुछ लोग का साथ चाहिए होगा, एबिन खड़े हो जाए, जोशुआ खड़े हो जाए। अब अब आप ध्यान से यहां पे देखेंगे कि ये पॉजिटिव, ये चार्ज है। एक चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। इस प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सोर्स चार्ज कंसिडर होगा, ये ऑब्जर्वर पॉइंट है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, ये टूवर्ड्स होगा। बिल्कुल गलत। सोर्स चार्ज जब पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है। नाम लिख दीजिए। तो यहां पे जब सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा तो यहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा। तो यहां पे देखिए, यहां पे अवे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अवे होता है। नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स होता है। ये दो से तीन कंसेप्ट है, आन्या, प्रिय और यश। तीन लोग अभी मुझे लग रहा है क्लास में नए हैं, तो उनका नाम ले रहा हूं। ये तीन कंसेप्ट से ये पूरी डेरिवेशन हो जाएगी। आपने कुछ ना पढ़ा हो, थोड़ा सा अभी कनेक्ट कर रहे हो, तो इससे तो हो जाएगी। हालांकि लास्ट क्लास में कुछ तो सुना है, लेकिन फिर भी मानते हैं कुछ नहीं आता। अब पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इस ई प्लस की वैल्यू निकालनी। अब ई प्लस, इस ई प्लस की वैल्यू आप बताएंगे। ई प्लस जो है ये इसकी वजह से, और सेंटर ऑफ द डाइपोल से जो ऑब्जर्वर पॉइंट की दूरी है वो क्या है? आर। अब आप अपना दिमाग लगाएंगे, फॉर्मूला लगाइए, Q, और दूरी कितनी है? आर दूरी है। अब एक बार बताओ, आपको जो दूरी चाहिए होती है वो चार्ज से ऑब्जर्वर पॉइंट की चाहिए होती है। चार्ज कहां है? यहां पे है। ऑब्जर्वर पॉइंट यहां पे है। दूरी कितनी है? R-A। R-A का होल स्क्वायर। वेरी वेरी गुड। अब एक बार इधर से भी देख लीजिए। हम्म ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे से, यस और नो एवरीवन। ई का फॉर्मूला होता है KQ/R²। KQ। अब यहां से यहां तक की दूरी चाहिए। पहले बच्चे ने जल्दी में गलत बोल दिया, लेकिन बाद में दिमाग लगाया, ये आर है, ये ए है, तो ये कितना होगा? R-A। फॉर्मूला ये लग गया। क्या यहां तक ओके है? डायरेक्शन ले सकते हो टूवर्ड्स राइट। क्या ले सकते हो? टूवर्ड्स राइट। डायरेक्शन को मेंशन करना होता है, इसके मार्क्स आधे कटते तो हैं। कितना भी बोल लूं, कुछ लोग कल मेंशन नहीं करोगे टेस्ट में, कटेगी, लेकिन टूवर्ड्स राइट मेंशन तो करना हो। ये हो गया फॉर्मूला। अगर मैं एक सेकेंड के लिए, ये आ गया ई प्लस, क्या आ गया? फिर उसके बाद ये रब हो जाएगा थोड़ी देर में। अब आप नेगेटिव चार्ज के लिए आएंगे। इवन पहला आंसर तो गलत देते बेटो, अब ट्राई करियो सही। ये नेगेटिव चार्ज है, ऑब्जर्वर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स होगी या अवे? बाल नोच लूं मैं तेरे अपने। टूवर्ड्स। टूवर्ड्स। उल्टा बोल रहा है, टूवर्ड्स। पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव से टू। क्या ये क्लियर है? जब टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है, 100 बार बोला है, वो सिर्फ पहले फिगर देखेगा, और यही वो आपके बारे में जान जाएगा ये बच्चे पे दम है नहीं है। बहुत बच्चे डेरिवेशन करेंगे, वो सिस्टम बनाएंगे, वो फिगर में ये ई प्लस और ई माइनस का साइन नहीं दिखाएंगे, क्योंकि याद कर रहे हो बेचारे, मेहनत याद में भी लगती है। लेकिन टीचर जज कर लेगा। बुरा मत मानना उस बच्चों को, रट्टू है यार, बुरा मत मानना। और मैं तो रटने वालों को भी क्रेडिट दे रहा हूँ, रटना कोई आसान बात है क्या? लेकिन भाई समझ के रटोगे ना तभी बात बनेगी। लंबा तुम फिजिक्स में तभी चलो, फिजिक्स में नहीं चल पाओगे ना, फिजिक्स में आगे फंस जाते हो। इसलिए थोड़ा समझ लेना। यहां पे टीचर जज कर लेगा यहीं पे, क्योंकि तुम यहां डायरेक्शन दिखाओगे। कितना बोल लूं यहां पे, अब नाम नहीं बताऊंगा, जिस दिन टेस्ट होगा, जिस दिन ये दूंगा, नाम नहीं बताऊंगा, उसको बुरा लग सकता है बच्चे को, लेकिन 5 से 7 बच्चे ऐसे होंगे जो ये पूरी डेरिवेशन करेंगे, यहीं साइन ये नहीं दिखाएंगे। टीचर 1 सेकंड में पकड़ लेगा, पूरे 70 नंबर पे ये पेपर, ये बच्चा थोड़ा रटने वाला है, इसके मार्क्स तो कम ही आएंगे। और जैसे ही टीचर ये सोच लेता है,
सोच, आप तो सोच सोच की कुछ भी, तो वो टीचर की मार्किंग ऑटोमेटिकली कम होने लगती, क्योंकि वो पकड़ रहा होता है, उसका कनेक्शन आपका पेपर है आपका। भाई वो थोड़ी जानता है ये प्री बैठा है, श्रुति बैठी है और अर्चित बैठा है, उसे नहीं पता बोर्ड्स में। उसकी दोस्ती तुम्हारी हैंडराइटिंग से होती है, सच बात है, दूसरा तुम्हारे लॉजिक्स। और शुरू में इंप्रेस हो जाता है वो, एक्चुअली एक दो पेज जो होते हैं पहले वाले, बचपन से मामा सिखाती है, डैड सिखाते हैं, टीचर सिखाते हैं, शुरू में वो करो जो आता है, बिल्कुल सही सिखाते हैं भाई। क्योंकि वहां टीचर फ्लो बना रहा होता है, दोस्ती कर रहा होता है शुरुआत में ना। और शुरू में ही बहुत लोग क्या आता है, कट कुट कट कुट। उसके बाद वो टीचर थोड़ा सा थोड़ा स्पेस हो जाता है, नेचुरल है ये, और ये सच है। शुरू में ही थोड़ा वो मन के अंदर हो जाता है कि यार क्या कर रहा है ये, शुरुआत से ही काट रहा है। तो चेकिंग में इफेक्ट तो पड़ता है, मेजर नहीं पड़ेगा लेकिन माइनर लेवल पे इफेक्ट तो पड़ता है कि टीचर जज तो करने लगता है। वो नहीं जानता लेकिन जज वो नेचुरली जज करेगा। अब सर काफी देर हो गई है, एबिन आंसर आ नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ट्राई करता हूं। माइनस क्यू के लिए फॉर्मूला सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू वर्ड्स है, अब सेम फॉर्मूला माइनस क्यू के लगाना है, के माइनस क्यू। माइनस क्यू नहीं लगाएंगे, गलत। माइनस क्यू नहीं लगाएंगे समर्थ, हम यहां के माइनस क्यू क्यू नहीं लिख सकते। अरे हट जा, खड़ा हो चट। अभिनव, माइनर डायरेक्शन को डिनोट करता है, वो फिगर में उसका काम हो गया, इसलिए आप कैलकुलेशन में नहीं दिखाते हो। जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज है, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा, आप माइनस यहां पे नहीं लिखोगे, क्योंकि माइनस का काम फिगर पे हो गया, माइनस का काम। दैट इज आर मेथड, दैट इज माई मेथड। कुछ लोग वेक्टर मेथड से माइनस लिखवा सकते हैं, उनका मेथड बदल जाए, आप कंफ्यूज मत होना, वो मेथड अलग है। आप अगर हम एक मेथड को फॉलो कर रहे हैं, मेरा वाला, तो मेरे वाले पे कोई भी साइन कभी नहीं है। मेरे को मेथड और भी आते हैं, लेकिन आप एक मेथड पे ही पकड़ लो यार। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, हो रहा है एबिन। एबिन, ठीक है। तो यहां पे के क्यू, चार से ऑब्जर्वर पॉइंट की दूरी है। एबिन, एबिन, आर, क्या क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा? परसों तू आ जाए। आर प्लस है, चार से ऑब्जर्वर पॉइंट की दूरी बेटू आर, और ये आर प्लस ए नहीं होगा? क्या कर रहा है? डायरेक्शन एबिन टूवर्ड्स टॉप या बॉटम, जो ईसी की ई माइनस क्यू की डायरेक्शन है, ऊपर जा रही है नीचे? हाँ ऊपर। लेफ्ट। एविन अब सीरियस एक बार सुनते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, कंसेप्ट आया ही नहीं समझ से। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्लियर है? मैं एक बार शुरू से ट्राई कर। सोर्स चार्ज पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है, सोर्स चार्ज नेगेटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड। जो आर होता है वो डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड ऑब्जर्वर पॉइंट होता है। जब तू ई माइनस क्यू बता रहा है, तो माइनस क्यू से ऑब्जर्वर पॉइंट की दूरी देखनी थी, माइनस क्यू से ये आर है, और ये तो दूरी कितनी हुई थी, आर प्लस। आपने बोल दिया आर माइनस से, तो वहां गलती हो गई। फॉर्मूले में माइनस नहीं डालते, क्योंकि फॉर्मूले में साइन जो होता है वो डायरेक्शन का काम फिगर में करता है, तो वहां भी गलत हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, अब समझ में आ जाए। डायरेक्शन ई माइनस क्यू की लेफ्ट थी टूवर्ड्स, मैंने जानबूझ के बोला टॉप या बॉटम, तो आपने शायद टॉप बोल दिया, तो ये डायरेक्शन टॉप बॉटम में है ही नहीं, लेफ्ट। तो वहां भी फंस गए। क्लियर है अब? नाम लिख दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में 5 बार लिख के आएंगे हर टॉपिक को, बैठ जाइए। सर ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू, क्या सबको क्लियर है से यस और नो? ये होना चाहिए था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होने का रीजन बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर आपने 3 से 4 न्यूमेरिकल लगा लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये तो फर्स्ट क्लास में बैठे हैं बच्चे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे हमने 3 से 4 न्यूमेरिकल लगाए। एक मैंने एग्जांपल दिया, शायद 2 एक्सरसाइज। हाँ दो, एक यूलाइक का, एक एक्सरसाइज, ऐसा कुछ। ये अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? ये तो माइनस प्लस की वजह से भी निकल गई से यस और नो, माइनस की वजह से भी निकल गई से यस और नो। अब हमें निकालनी है एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकाल है? महवेश जी खड़े हो जाइए। महवेश जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? सेम कैसे है? ये एरो इधर जा रहा है, ये एरो इधर जा रहा है, अपोजिट है, यहां गड़बड़ होगी। अगर डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो आप चीजों को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट? तुक्का मार लो। सब्ट्रैक्ट करते हो, अपोजिट है। क्या करते हो? सब्ट्रैक्ट। बैठ जाइए। ठीक है, तो हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। अगर हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं समर साहब, हम किसको किससे सब्ट्रैक्ट करें? इसको इससे सब्ट्रैक्ट करें या इसको इससे सब्ट्रैक्ट करें?
दिमाग लगा के रखेंगे सारे लोग ब्लैक बोर्ड पे, सवाल आने वाला है। ई प्लस से ई माइनस को माइनस कर दे, मतलब इसको इससे माइनस करें, क्यों? एक क्लैपिंग कर दीजिए उसके लिए। बैठ जाओ। आपके पास दो वैल्यू, वैल्यू नंबर वन और वैल्यू नंबर टू, आपको डिसाइड ये करना था। महविश ने बोला दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मैंने बोला हाँ, उन्होंने बोला अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट बोला, मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। अब बात आती है किसको किससे सब्ट्रैक्ट करें, बड़े नंबर को छोटे से सब्ट्रैक्ट करो। अब बड़ा डिसाइड करना है छोटा डिसाइड करना है, उसके लिए क्रेडिट गोज टू समर्थ, बिल्कुल सही बताया। दोनों का न्यूमरेटर क्या सेम है, से यस और नो? दोनों का न्यूमरेटर सेम है, से यस और नो? दोनों के डिनोमिनेटर में ये डिनोमिनेटर छोटा है, माइनस है, अगर ये छोटा है तो ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि क्या रिलेशन है, ये छोटा है तो ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा, तो इसमें से इसे माइनस कर, इसमें से इसे माइनस करेंगे। अब अगर इतना आपको समझ में आने लग गया, तो एक बार अब इसको, मैं इसको, ये आ जाएगा दोबारा, शायद ऊपर नीचे आता थोड़ा। अभी इसको इधर ही देखिए, कंसिडर डाइपोल ए बी विद पोल स्ट्रेंथ क्यू, डाइपोल लेंथ 2a, यहीं से रीड कर लीजिए। लेट सी बी द पॉइंट, सी इज योर ऑब्जर्वर पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल एट विच वी विश टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ये प्लस की वजह से, किसकी वजह से, प्लस की वजह से आर माइनस ए। डायरेक्शन अलोंग बीसी, क्या बोला, अलोंग बीसी, मैं राइट बोल रहा था, उसने क्या बोला, अलोंग बीसी। ठीक है, अलोंग बीसी, पहले आराम से रिलैक्स होकर देखते रहना, मैं आगे बढ़ रहा हूं डेरिवेशन में, रीड इसलिए कर रहा हूं, घर जाके रीड करना है। अलोंग बीसी बोल दो, अलोंग पॉजिटिव एक्सिस। हाँ ये जरूर है, आप वेक्टर फॉर्म नहीं लिख रहे हो, तो आप ये वाला जो वेक्टर का सिंबल है ये हटा दीजिए, यहां पे मत लगाइए, क्योंकि वेक्टर फॉर्म नहीं है। वेक्टर फॉर्म क्या होती है, आई कैप जे कैप के कैप। मैं नहीं लगा रहा, अगर मेरे नोट्स में कहीं पे एरो इस तरह लगा हुआ है और आई कैप जे कैप नहीं है तो नहीं लगना चाहिए, तो ये एरो नहीं लगेगा। मैं सिंपल फॉर्म में कर रहा हूं। ई प्लस आ गया, ई प्लस तक ओके। इस वाली बात को हम थोड़ी देर बाद दोबारा लेंगे, किसी को कुछ लिखना है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज की वजह से के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दोनों को दोनों से माइनस कर देंगे, जब माइनस करेंगे ये आएगा। अब मैं बाद में कैलकुलेशन बता दूंगा, लेकिन मेन चीज है, आपने जो सीखा, आप चाहो तो उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। इसमें बहुत सारी चीजें, कि ई प्लस इस तरफ क्यों है, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है। ई माइनस इधर क्यों है, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है। ई प्लस ई माइनस क्यू से बड़ा क्यों है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, ये बड़ा है। आपको जो भी नोट्स में समझ आ रहा है वहां तक लिख लीजिए, फिर इसकी कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ, बैठ जाओ। 3 से 4 मिनट दे रहा हूँ लिखने के लिए, आपको कुछ भी नोट्स में लिखना है, पहले तो आप वहां तक रीड कर लो। रेडी रहे, अब अगले सवाल आपसे सानी दे। जल्दी जल्दी पढ़ लूँ, जो लिखना लिख। तो कुछ समझने के बाद थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज में नोट्स में लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप रिलेट करते हो। जो लोग लिख लेता है वो घर जाके याद रहता है, एक्चुअली सच बात है। गिरने वाला हूं तो बता दियो भाई, ठीक है, मैं जोश में आ जाता हूँ, कभी गिर गया ना और तूने बचाया नहीं, मैंने तुझे छोड़ना नहीं। गिरने वाला हूं तो बोले सर, स- पूछ, पूछना है, समझ आ गई। आलोक भी आ रहा है, आलोक।
आलोक, मैथ में कह रहा आपको फिजिक्स पढ़ाना नहीं आती सर, ऐसे बोल दिया मेरे लिए। हाँ, एक्सेल लाइन इसलिए बोला है क्योंकि ये डाइपोल की एक्सिस पे है। ये एक्सिस, ये पॉइंट यहां नहीं हो सकता, ये यहां नहीं हो सकता, ये इस लाइन में होगा जिस लाइन पे डाइपोल खुद है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एक्सेल लाइन। क्या आप बढ़ सकते हैं? ठीक है, क्योंकि ये डेरिवेशन का दूसरी शायद थोड़ा जल्दी कर लो आप। अब देखिए इधर, लिख लिया जिसने जो लिखना था? कुछ लिखता है कुछ? ठीक है, अब आप देखिए, अब आप ये लिया है आपने, माइनस कर लिया। अब माइनस में क्या है, ये देखिए आराम से यहां पे माइनस किया, क्योंकि ई प्लस ई माइनस से बड़ा है। अब ये वाला पार्ट रब कर रहा हूं भाई, ई प्लस ई माइनस से बड़ा है, ई प्लस इज ग्रेटर देन ई माइनस। आपने वैल्यू डाली। अब कैलकुलेशन सीखनी है, आप कैलकुलेशन आती है, आप में से बहुत लोग की कैलकुलेशन अच्छी है, बहुत लोग की। आपने के 1/4 पाइप्सिलर 1/4 पाइप्सिलर दोनों से कॉमन ले लिया, और क्यू दोनों से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया तो इसके पास क्या बचेगा, 1/r - a का होल स्क्वायर। इसके पास क्या बचेगा, 1/r + a का होल स्क्वायर। से यस और नो। कॉमन ले लिया यार बाबा, क्या दिक्कत है, कॉमन सेम चीज बाहर निकाला। उसके बाद एलसीएम, एलसीएम लिया तो ये इधर चले गया, ये इधर चले गया। a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई। यहाँ पे a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी जब लग रही है तो बाहर एक माइनस है, बाहर एक क्या है, तो वो साइन चेंज कर दे। अब थोड़ा 12th में ना थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा, हर चीज दिखानी नहीं। कुछ दो चार स्टेप आपको स्किप कर दोगे तो भी चलेगा। ये डेरिवेशन तो बहुत बेसिक है, आगे के लिए भी बोल रहा हूँ, जब आगे वाली आएगी अच्छी वाली, ये तो बहुत हल्की है। -r² - a² + 2r है, अगर आप नॉर्मल खोलते तो होता r² + a² -2ar, लेकिन माइनस होने की वजह से बाहर क्या हो गए, साइन क्या हो गए, चेंज। माइनस होने की वजह से साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। अब r² से r² कैंसिल, a² से a² कैंसिल, 2ra + 2ra 4ra। से यस और नो। ठीक है यार बाबा, यहाँ पे 4r है, 4r में से दो ले लिया, 2r के साथ शेयर कर दिया, ये वाला ये q × 2a, ये 4 है, 4 में से दो इधर रखा, दो a के साथ ले गए, दो ए के साथ, क्योंकि q × 2a से आपकी जान पहचान है, क्या होता है, p। p लाना था, क्या लाना था, p लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से लगा रहे हो, किसकी वजह से निकाल रहे हो, और डाइपोल की पहचान है डाइपोल मोमेंट। तो फाइनल फॉर्मूले में p चाहिए, आप लेके आ गए p, जैसे q × 2a दिख रहे। तो मोस्ट ऑफ द डेरिवेशंस क्या होती है, कंसेप्ट क्या होता है, उसका हेडिंग में ही सब है। जैसे इसकी हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इसके आंसर में p आएगा। दैट इज द कट ना, जब आप आराम से समझोगे, अभी 12th में आगे ये भी बढ़ जाता, दिमाग सोचने भी लगो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल लाइन, दैट इज द डेरिवेशन कट। आपने बोला ठीक है बाबा, ये हुआ q × 2a p, तो बना 2k r p/r² - a² का होल स्क्वायर। याद रखना यहाँ पे कहीं पे भी वेक्टर लेफ्ट साइड में नहीं आए। ये हम वेक्टर के थ्रू कैलकुलेशंस नहीं कर रहे, हम मैग्नीट्यूड के थ्रू कर रहे हैं। किसके थ्रू कर रहे हैं, एक ये लगाने में भी टीचर गोला लगा के आधा मार्क्स काट सकता है, उसका राइट है, बिल्कुल सही है, मैंने गलत लिखा है, वो काट सकता है, आपको बुरा लगेगा, लेकिन वेक्टर आप वेक्टर से कर ही नहीं रहे, तो इसलिए यहां पे गड़बड़ हो जाएगी। अभी यहां देखेंगे, अब नीचे थोड़ा सा छूट गया, यहां पे देखिए एक स्टेप ज्यादा जल्दी हो गया। ये हुआ जब जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये सिंगल ब्रैकेट पे ये आ गया। अब ये वाली बात देखिए, ये जो हुआ एलसीएम, अब इसको पकड़ेंगे आप लोग। मैं डिनोमिनेटर लिख रहा हूं सर, डिनोमिनेटर जो बनता वो बनता r - a का होल स्क्वायर × r + a का होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर है r + a का होल स्क्वायर -r - a का होल स्क्वायर। से यस और नो। ओके यार, अब यहां पे आप जब देखते हो, यहां पे आप देखते हो ये ब्रैकेट पे होल है। अब ऊपर वाला तो कैलकुलेट करके 4ra आया है, जो भी आया है 4ra। ठीक है, मैं सिर्फ ये वाला पार्ट, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, इसे सिंगल ब्रैकेट पे ले लो। कैसे ले लो, सिंगल ब्रैकेट पे ले लो, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा r - a का होल स्क्वायर बाहर। अब यहां पे आइडेंटिटी लग जाएगी a - b a + b, r² - a², आ रहा है ना ऊपर, r² - a² का होल स्क्वायर। अब आप इसको देखो, r² - a², अब उसने क्या किया है, उसने कर सकता है उतना, उसने ये वाले स्टेप को, इस वाले स्टेप को यहां पे डायरेक्टली लिखा। तो कभी आप घर जाओ, आप खुद से कर रहे हो तो सवाल आएगा यार ये कैसे हो गया, तो आप इसको लिख लेना। तो उसके बाद फाइनली जो फाइनल बना था 2k r p/r² - a² का होल स्क्वायर। तो इसमें कोई लिखने वाली बात सिर्फ ये है, क्योंकि ये स्टेप इन्होंने डायरेक्ट किया है,
उसे लिख लो आप, और उसको मैंने जस्टिफाई। देखो, देखो सबसे आप शुरू से ही समझ लो आप। Q/4πε कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद ये आया, इसके बाद आपने एलसीएम लिया, ये इधर चले गया इधर चले गए, एग्री। अब मैं ये डिनोमिनेटर बता रहा था, ये यहां से ये कैसे बना, इसके लिए मैं यहां आ गया। जब डिनोमिनेटर बनना चाहिए था r-a का होल स्क्वायर, r+a का होल स्क्वायर, जो था ही यही था। अब मैंने कहा यार, उन्होंने जो करा, उन्होंने बहुत स्मार्ट मूव है, ये 2 है ये पावर 2 है, एक पावर 2 कर दिया, a-b a+b की आइडेंटिटी लगा दी, a² - b², और फिर वो आपको डायरेक्ट दिख रहा है। तो मैंने ये कहा आपको डायरेक्ट दिख रहा है, कभी आप घर जाके कंफ्यूज ना हो जाओ, तो इस बात को लिख लो, थोड़ा खींच के पढ़ लो प्लीज। हाँ जी। हाँ जी, बोलो बोलो। बॉटल दे दो, आपकी है बॉटल, दे दो यार, उसकी बॉटल को ले लिया आगे। कावेरी ओके, ठीक है, तो समझ आ रहा है सब, मैं ठीक पढ़ा लेता हूँ कावेरी। थैंक यू बच्चा, ऐसे तुम लोग बोलते हो ना, मुझे अच्छा लगता है, मैं बीच बीच में खुद ही पूछ लूंगा। ये मेविन कुछ बोलता नहीं है ना, ये लिख ले तुम, है, समझ में आ गया, वो लिखा वो, ये डायरेक्ट है। ठीक। रिजल्ट आ गया, कुछ लोगों ने रिजल्ट भेजा भी नहीं है। कल करता हूँ पीटीएम, एकदम सडन पीटीएम फोन करके, फोन टीचर मीटिंग। डायरेक्शन हमेशा लिखनी पड़ेगी आप, हमेशा मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन, आपको बचना है तो आपको डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी अलोंग बीसी। नहीं, वेक्टर तब भी नहीं है, डायरेक्शन तो अलोंग करके लिख रहे हो आप, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के क्वेश्चन में भी लिखते हो आप, डायरेक्शन तो आप सेफ होने के लिए लिखते हो, टीचर को बताने के लिए कि भाई डायरेक्शन है। वेक्टर तो आप लिख ही नहीं रहे हो, वेक्टर की तो बात ही मत करो आप। तो उस वो फॉर्म सिर्फ आई कैप जे कैप की होती है, ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म है जो आप कर रहे हो। लेकिन फिर भी आप कह रहे हो मैग्नीट्यूड के साथ आप डायरेक्शन बता रहे हो एज अ जेस्चर की भाई डायरेक्शन है, और ये इनवर्ड्स, इनवर्ड्स आप जेस्चर दे रहे हो, बस बता रहे हो भाई ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका वेक्टर पार्ट स्ट्रांग नहीं। क्यों, 90% ऑफ द स्कूल्स, 99% ऑफ द स्कूल्स इन्हीं मेथड को फॉलो करते हैं, एक का स्कूल है जो वेक्टर से पढ़ाता है पूरा, और मार्क्स दोनों में मिलते हैं, मार्क्स दोनों को मिलेंगे, उस सेक्शन को भी मिलेंगे, उस सेक्शन को, क्वेश्चन तो ठीक कर रहा है, लेकिन ये बहुत डीप पॉइंट है, वेक्टर फॉर्म में, लेकिन कमांड अच्छी चाहिए, 90% स्टूडेंट्स की कमांड वेक्टर पे नहीं, इसलिए वेक्टर में करवाता ही नहीं। फिर 90% स्कूल वेक्टर ही नहीं कराते। मुझे यहाँ जितने इस जगह के स्कूल है, यहाँ पे सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ता है, कोई कराएगा नहीं एक्सेप्ट सलमान स्कूल, आपका वेक्टर से कराएंगे मैं, सिर्फ एक स्कूल है जो वेक्टर से कराता है, सलमान, उसके अलावा कोई भी वेक्टर फॉर्म को यूज नहीं करे। ठीक है बड़े, अब प्लीज इधर यार बात करने लगते हो, इंपॉर्टेंट बात में सुन लिया करो यार, गप बाद में। चलो, अब ये 2 के आरपी, यहां पे सवाल है, यहां पे ये वेक्टर का सिंबल हट जाना चाहिए, अलोंग बीसी, अलोंग। अब बीसी पे बात देखो कि वो बीसी क्यों बोल रहा है, बीसी इसलिए बोल रहा है क्योंकि ई माइनस और ई प्लस में बड़ा कौन है, ई प्लस। ई कौन सा बड़ा था, ई प्लस की डायरेक्शन क्या है, राइट, और राइट क्या है, बीसी, राइट क्या है, सीबी नहीं है, आप सीबी नहीं लिख सकते, आपने सीबी लिख दिया तो गलत हो जाएगा, या तो आप राइट लिख दो। लेकिन एक इस बच्चे ने पूछा कि सर डायरेक्शन लिखूं, लिखनी होगी, अलोंग बीसी लिखना होगा, टीचर आधा नंबर काटेगा इसका, मेरा काम बताने का है, उसके बाद करोगे तो आप अपने मन की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखना होगा। आप कहोगे लिखना है, नहीं लिखना है, बिल्कुल लिखना है, क्योंकि आप वेक्टर फॉर्म से नहीं कर रहे हो, लेकिन आप जेस्चर वेक्टर का दे रहे हो, कुछ ऐसी बात है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के साथ आप क्या बता रहे हो, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ क्या बता रहे हो, डायरेक्शन। ठीक है, अब आपने ये भी लिख लिया, बात बन गई है, बात बन गई, चलिए। अब ये वाला था लास्ट, अब इसके बाद आपने एक चीज सीखी, अब फाइनल लाइन आ रही है, ये ओके हो गया सबका, यहां तक डिराइव हो जाएगा, अगले टेस्ट में आएगा, इसमें नहीं आएगा। ठीक है, यहां, अब यहां पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव।
और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी राइट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी जो तुमने निकाली। तो यहां पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो ये एक नंबर का सवाल आता है, एक नंबर, कि एक्सल लाइन में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में एंगल क्या होता है, जीरो। तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, इस डेरिवेशन से निकला है, फिर सुन लो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पे राइट आ रही है नहीं आ रही, अभी डिराइव करिए, बड़ी मेहनत से करा रहा हूं भाई, आ रही थी, ठीक है, राइट आ रही। अब राइट आ रही है तो, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी राइट ही है, इन अ वे नेगेटिव टू पॉजिटिव, वो भी राइट ही है। और याद रखना जब आप डेरिवेशन करो हमेशा नेगेटिव वाले को इधर रखना, पॉजिटिव वाले को इधर, वैसे रख कैसे भी सकते हो, लेकिन आपको नोड्स का फील आएगा। एक्सपेरिमेंट कैसा भी कर लो, लेकिन अगर नोड जैसा चलना है, कुछ जगहों में ना आपको कन्वेंशनली चलना चाहिए कि इधर ही नेगेटिव रखो इधर पॉजिटिव, फंसोगे नहीं। पॉजिटिव इधर रख के नेगेटिव इधर रख के भी आंसर आएगा, लेकिन कहीं कुछ फंस गए तो फिर कोलैप्स ना कर जाओ क्वेश्चन पेपर में, सोचो कि गड़बड़ हो, गड़बड़ हो। तो यहां पे जब आप देख रहे हो, अब फाइनल रिजल्ट पे आ रहा हूं, एक रिजल्ट ये देता है, ये कहता है हियर डायरेक्शन ऑफ पी इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और बीपी, डायरेक्शन ऑफ पी इज अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस मतलब राइट, देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन इज डाइपोल अलोंग पॉजिटिव एक्सिस। तो ये यहां पे वेक्टर फॉर्म लिखता है, क्या लिखता है अब लिखता है, इससे पहले वेक्टर वाले सिंबल हटा देना, यहां पे वेक्टर का सिंबल डालना है। लेकिन यहां पे जब आप वेक्टर का सिंबल डालते हो तो दो क्वांटिटी वेक्टर होगी, डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर है, उसके ऊपर भी वेक्टर सिंबल आएगा, से यस और नो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर है, से यस और नो। ठीक है भाई, ये डाइपोल, अब यहां पे दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए यहां पे कोई भी साइन नहीं आ रहा है, यहां पे प्लस लिख के प्लस एक्स, यहां पे आप, इसका मीनिंग ये होता है कि यहां प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो लास्ट में वेक्टर फॉर्म लिखी जा रही है, लास्ट में, लास्ट में आप वेक्टर फॉर्म ऐसे करके फेंक रहे हो सामने, सर ई, अगर इन वेक्टर फॉर्म वी कैन राइट दिस, ई वेक्टर इज इक्वल टू 2 k r p अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल, दिस इज वेक्टर फॉर्म फाइनल। एंड इसका कंक्लूजन क्या है, इसका कंक्लूजन अगर ये लिख रहा हो, इसने लिखा नहीं है यार, वो वाली बात नहीं लिखी तो वो आपको खुद ही लिखनी पड़ेगी, वो थीटा जीरो वाली बात। अब आपको जो लिखना है लिख लीजिए यहां तक, थीटा जीरो वाली बात जरूर लिख लेना नोट पे नीचे, वो एक नंबर का है, कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, डाइपोल मोमेंट की, हाँ सेम होती है, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है। हम्म, आप जब डेरिवेशन बहुत ही अच्छे से समझते हो तो आपका क्वेश्चन का कनेक्ट भी उतना होगा, याद रखना। सेम डेरिवेशन को कोई भी लोग 5 मिनट से समझा सकते थे, और मैं पिछले 35 से 40 मिनट से समझा रहा हूं अपने बारे में बता, लेकिन एक बार पकड़ में आ गई तो आप न्यूमेरिकल भी खींच दो, दैट इज द लॉजिक। क्योंकि एक डेरिवेशन के अंदर मल्टीपल छोटी छोटी चीजें यूज होती है, अभी तुमने 11 पढ़ लिया, प्लीज समझो। तो अगर आपको समझ में आ रही हो और घर जाके यार रिवाइज कर गए, तो फिर कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूं फर्क ही नहीं पड़ा, 70 में से तुम 25 नंबर लाए थे, 11, फर्क नहीं है, 11 जो गया जैसा गया, आप उस बैगेज को तो दिमाग में रखना मत, लेकिन ये जरूर है कि आपने 12th का शुरुआत से लेकर एंड तक आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, थोड़ा 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 नंबर आते जाए। तो आप ये बैगेज में हो कि 11th खराब हो गया तो 12th में भी खराब होगा, ऐसा नहीं। हाँ, बस एक कंडीशन है यहाँ पे, फिजिक्स का मतलब है ज्यादा न्यूमेरिकल्स का। आप ये सोचोगे कि 3 न्यूमेरिकल 4 न्यूमेरिकल से गुजारा होगा, नहीं हो, आपको नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स की रेंज बढ़ानी, तो जितनी बढ़ाओगे उतना बढ़े, आप बढ़ेगा। यहां पे आपको समझ में आ रहा है, मैं कह रहा हूं यहाँ पे क्लास में शायद एक दो लोग होंगे जिसे डेरिवेशन समझने हैं। कोई भी आके समझा देगा यार, मैं, मेरे को अपने में भी भरोसा है, आप पे भी भरोसा है, सुन रहे हो आप। लेकिन अब वही बात है, घर जाके रिवीजन तो आपका टेक है, अब वहां मैं नहीं हूं, वहां आपकी सच्चाई आपके पास है, आपने रिवाइज करा, घर पे लिख के देखा। चलिए जी, अब यहां पे एक शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन होती है, क्या होती है, शॉर्ट डाइपोल बोला जाता है इसको। शॉर्ट डाइपोल में क्या होता है कि आर ए से बहुत बड़ा है, आर ए से शॉर्ट डाइपोल, ऑब्जर्वर पॉइंट बहुत दूर चले गए, आर है क्या, फिर दिखा दो, एक ही मजे इस बोर्ड के, कभी भी घुमा लो। ठीक है, ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है मेरे, अच्छा ये टीचर पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा है, मुझे फटाफट दिखाना, मैं दिखा सकता, वहां कहां दिखाऊंगा, मिट जाएगा। ठीक है, यहां पे देखो, ये आर जो है, ये आर बहुत बड़ा है, ऑब्जर्वर पॉइंट बहुत दूर है, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, आर बहुत बड़ा हो गया, तो उस केस में
एक स्पेशल केस है इसका जिसे शॉर्ट डाइपोल बोलते हैं। तो आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो उस केस में आप यहां पे, ठीक है, अब वहां पे भी थोड़ा सा शॉर्ट मारा। अगर आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो आप नीचे ए को जीरो कर दोगे। ए को क्या कर दोगे? नीचे नीचे। तो ई हो जाएगा, अब मैं वेक्टर नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ 2 के आर पी अपॉन आर की पावर 4। ए जीरो हो जाएगा, से यस और नो? आर टू इंटू टू क्या होगा? 4 आर की पावर 4। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 2 के पी बाय आर क्यूब। 2 के पी बाय, एक बहुत ही बड़ी खोज है अब यहां से, ये तो है ही। एक और खोज है यहां से, एक नंबर का क्वेश्चन और निकलता है। पॉइंट चार्ज के लिए, चार्ज के लिए जो पढ़ते थे आप, उसको पॉइंट चार्ज भी बोलते हैं, अगली बार बताऊंगा उसके बारे में। उसके लिए जो फॉर्मूला बनता है KQ/R² बनता है। वहां पे ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? क्या है? हाँ यार। लेकिन डाइपोल के केस में, किसके केस में? डाइपोल के केस में ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? दैट इज अगेन असर्शन रीजन वन मार्कर क्वेश्चन, कि डाइपोल के केस में ई आर क्यूब के हिसाब से कम हो रहा है क्योंकि इनवर्स है। लेकिन सोर्स पॉइंट चार्ज के केस में ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? R²। दिस इज ऑल्सो वन मार्कर क्वेश्चन। एक नंबर का क्वेश्चन यहां से भी आ जाता है। बहुत माइनर लेवल का पार्ट है कि यहां से भी क्वेश्चन बन जाएगा कि ई डाइपोल वाले केस में ज्यादा डिक्रीज करता है या सोर्स चार्ज वाले केस में? डाइपोल वाले, क्योंकि वहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? R²। नोट इट डाउन। पूरी डेरिवेशन कंप्लीट कर लेना, एंड तक पढ़ लेना उसको। हाँ सही करा तुम। एंड स्पेशल केस को भी रीड कर लेना, ओके? जो लिखा है ना उसको एक बार रीड कर लियो श्रुति, पूरा एक बार रीड करके फिर लिखियो। पूरा रीड कर लिया तूने? एंड तक, एंड पेज वहीं पे लिखी जा रही है सब कुछ, देख पीछे देख। एंड पर तक पढ़ ले, फिर देख उसमें क्या क्या लिखना है। वहीं सारा डाल देगी, पूरी खिचड़ी खिचड़ी बन जाएगी। हाँ जी। क्या बोल रहा है? क्योंकि डाइपोल वाले केस में ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R³ है, वहां पे ई डिक्रीज हो रहा है क्यूबिक नेचर से। लेकिन सोर्स चार्ज वाले केस में ई डिक्रीज हो रहा है स्क्वायर नेचर से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां ज्यादा कम हो रहा है? डाइपोल वाले केस में। ठीक है। डाइपोल वाले केस में ज्यादा कम हो रहा है। नाइस वॉच। अच्छी लगी, जितनी बार अच्छी लगी उतनी बार बोलूंगा। अच्छे लग रहे हो तो अच्छा बोलेंगे। अच्छी बात बोलने के लिए भी सोचना है क्या? पे? अब तू नहीं बोलता तो मैं क्या करूं? मैं तो बोलूंगा। तू कुछ अच्छा नहीं बोलता ना। कुछ बढ़ू। माइक चल रहा है? हाँ। कई बार लग रहा है मैं बोल ही जा रहा हूँ बहुत तेज, यहाँ दर्द हो रहा है। बड़े टेस्ट के बाद 2 कैप्टन बनेंगे यहाँ पे और यहाँ पे। आई वांट कि कैप्टन वो बने जो अच्छा करे आगे भी, और वो कैप्टन ही कोई इसको कंट्रोल करेंगे आगे, वो बाद में आपको पता लग जाएगा। तो देर विल बी 2 कैप्टन्स। अच्छे से पढ़ना हो। ठीक है, ये जिसने स्टिकर पीछे पेपर भेज फेंका है ना पीछे, मैंने घुसी मांगी है। हाँ पता है। बैठ। बड़े, चलो यार बढ़ने दो। नेक्स्ट केस। सुबह से इस क्लास का इंतजार होता है और इस क्लास में मैं सबसे कम पढ़ाता हूँ, कमाल है ना? जिस चीज को इंसान सबसे ज्यादा मानता है वही चीज कम मिलती है, ये तो हकीकत है। सबसे ज्यादा टाइम भी इस क्लास में और सबसे कम इस क्लास में पढ़ा पाता हूँ, पता है। फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। साइंस में भी फिजिक्स इज माय फेवरेट, इसलिए इसका इंतजार होता है।
उस फिजिक्स का भी होता है, बिल्कुल सच कह रहे हो, 11 फिजिक्स और ये फिजिक्स दोनों, बोथ फिजिक्स। ये 12 फिजिक्स ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि रिलेटेबल होती है, बच्चे ज्यादा कनेक्ट करते हैं, आप में से कुछ लोग ज्यादा समझने लगते हो फिजिक्स। जो 11th वाली जर्नी लेके आता है और वो अच्छे से पढ़ के आया, थोड़ी कंडीशन, तो वो 12th वाले को ज्यादा रिलेट कर पाता। थोड़ा सा फर्क होता है, 11th में यू आर वेरी रॉ, चाहे वो मुझसे उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, फिर 11th की हवाएं, वो भी सर खराब, फिर 12th तक आप वापस आ जाते हो, आपको जिंदगी सच पता लगता है, अभी 12th तक पास हो जाओ, बाद में हवाओं के साथ चलेंगे। ठीक है। समझ कितना आ रहा है हंसी आ रही है। चलो, आ जाओ, इक्वेटोरियल लाइन। नेक्स्ट इज आर इक्वेटोरियल लाइन, प्लीज इधर देख लीजिए सर। ये डाइपोल है, प्लस और माइनस से, यस और नो। यार इस पे इसने इधर प्लस इधर माइनस कर दिया, वैसे किधर भी कर लो आप, ठीक है, उसमें उधर माइनस इधर प्लस था ना, देखूं क्या, माइनस इधर उल्टा हो रहा है ना, सेम ही होता तो सही था, चलो इसने अब ऐसे कर दिया, वैसे सेम ही कर लोगे तो हो जाएगा, लेकिन फिगर बदलेगी, अभी अभी मैं तो इसी से समझा पाऊँ। आइए जी, यहाँ जरूरत पड़ेगी किसी की, एबेन, मेबेन, वो, तुम दोनों मेरे अनमोल रत्न, सच ही क्या, तुम हो तो ये है, देख, ये प्लस चार्ज है बेटो, ये सेंटर ऑफ द डाइपोल है पी, ठीक है, ये पी नहीं होगा, ये ओ होगा, पहली गड़बड़ तो ये हो चुकी है, एक सेकेंड। पी ऑब्जर्वर पॉइंट है, सेंटर ऑफ द डाइपोल ओ, पहले तो ये सही कर लो आप लोग, ये थोड़ा मिसप्रिंट होगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके हो गया। हम्म। अब यहां पे देख लीजिए सारे के सारे इधर प्लीज, ये ऑब्जर्वर पॉइंट है, सेंटर ऑफ द डाइपोल से ऑब्जर्वर पॉइंट का डिस्टेंस आर है, वहां पे भी आर था, वो वाला फिगर बना देता हूं साइड में, ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था, ये सेंटर ऑफ डाइपोल था, ये ऑब्जर्वर पॉइंट था, ये ए था, और सेंटर ऑफ द डाइपोल से ऑब्जर्वर पॉइंट की दूरी क्या थी, आर। यहां भी सेंटर ऑफ द डाइपोल से ऑब्जर्वर पॉइंट की दूरी क्या है, आर। सब कुछ आइडल रखा गया है जिससे पढ़ना आसान पड़े आपको, जिन्होंने बुक्स ने बनाया, हमने भी बुक से ही लिखा है ना, कुछ अलग नहीं लिख रहे, तो बुक ने बहुत सिंपल रखा है चीजों, कि भाई तुम पढ़ पाओ आसानी से। अब सबसे पहले यहां पे बात हो रही है इक्वेटोरियल लाइन, यहां पे बात है आपकी इक्वेटोरियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, कौन सी लाइन है, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, एक्सियल लाइन समझ में, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल लाइन वो होती है जो सेंटर ऑफ द डाइपोल से पास करती है और आपके डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, जो सेंटर ऑफ द डाइपोल से पास करेगी और डाइपोल एक्सिस से क्या होगी, क्या होगी, दैट इज इक्वेटोरियल लाइन। तो पहले तो लाइन शुड बी क्लियर, इट इज इक्वेटोरियल। ठीक है, बात बना, छुपा रखा है मैंने, कुछ भी नहीं देख पाएगा कोई। ठीक है, अब अब आपकी जरूरत पड़ेगी, अगर आप बता गए तो एक चॉकलेट है। ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स, इस तरफ टूवर्ड्स होगा या इस तरफ टूवर्ड्स होगा, इधर होगा या इधर होगा, आपके पास दो ऑप्शन है, इधर, इधर, या इधर, 1 2 और 3, 2 होगी। आप, कोई भी सही नहीं है, तो सही क्या है, आप कह रहे हो कोई भी सही नहीं है, तो सही क्या है, प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती थी, अवे या टूवर्ड्स, अवे, तो ये रही अवे, इनमें से कोई सही नहीं, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन प्लस से अवे होती है, और हमेशा ये लाइन पे होती है, क्या होती है, और इट इज अ सेंट्रल फोर्स वाला कंसेप्ट है, लाइन पे जाएगी ना, ये 1 था 2 था 3 था, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, लेकिन आपने एक सही आंसर दिया कि तीनों में नहीं है, भाई हेल्प कोई मत कर देना उसकी, मैं पहले कह रहा हूं, सीखना उसने भी, आप बर्बादी करके मानोगे सबको, भाई गलत दे के सीखेगा ना, आप उसे बता बता के और बर्बाद कर दोगे, तुम समझते हैं। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगी, नीचे होगी, क्योंकि सोर्स चार्ज नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, टूवर्ड्स होती है। अब पकड़ लिया, पहले नहीं पकड़ा, पता नहीं क्यों। अब चॉकलेट, अब यहां पे एक बात है, ई प्लस, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाइए, ई का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बार स्क्वायर, बहुत बढ़िया चल रहा है, प्लस क्यू की वजह से बता दे, के क्यू बाय बाय स्क्वायर, बिल्कुल गलत, अब मत चेंज करियो,
ए के क्यू तक सही थे। अगर आपको लॉजिक समझ में आया तो डिस्टेंस आर की जगह वैल्यू क्या आएगी? बीपी। बीपी का स्क्वायर। एक क्लैपिंग कर दीजिए बिन के लिए फाइनली। आप समझ आएगी क्योंकि इतनी खुश है क्लास भाई। इतना तो मेरे लिए भी नहीं बताते। यू आर पॉपुलर। ठीक है। अब आप देखो कि सोर्स चार्ज पॉजिटिव, सोर्स चार्ज से ऑब्जर्वर पॉइंट के बीच की दूरी बीपी है। बीपी। ठीक है। तो यहां पे बीपी का स्क्वायर, डायरेक्शन होगी अलोंग बीपी। क्या होगी अलोंग? डायरेक्शन साइड में वर्ड्स में लिखनी होती है, क्योंकि आप वेक्टर फॉर्म डिनोट नहीं कर रहे हो। ऐसा मैं 10 बार बोल चुका हूं, अभी 10 बार और बोलूंगा। इसके आधे नंबर कटते हैं। अब आपकी मर्जी है आपको कटवाना है, लेकिन आप लिख दोगे सेफर चलता माम। अब बीपी की वैल्यू, बीपी की वैल्यू निकाल लो यार। दिमाग लगा लो, मैथ्स तो अच्छी है आपके, आई नो। हाँ सर, कह रहा सही कह रहे हो। क्या कर रहा है? मैं खुद बताऊंगा। ये ए है, ये आर है, पाइथागोरस नाम की चीज है। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। थीटा बीटा छोड़ो, सीधा सीधा निकल रहा है। तो बीपी की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहां पे के क्यू डालेंगे। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, डायरेक्शन होगी अलॉन्ग बीपी से, यस और नो? बैठ जाइए आप खड़े रहिए। ठीक है। अब ई माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू माइनस वाले के लिए कितनी होगी? के क्यू माइनस क्यू, माइनस क्यू। नाम लिखो इसका 50 बार, 5 बार। बताया तो था मैग्नीट्यूड ही डालना है। मैं जो बोलूंगा, मैं कहूँ कूदा कूद थोड़ी जाएगा तू यार। जितने भी फॉर्मूले से मैग्नीट्यूड डालना है। क्या डालना है? डायरेक्ट। अब डिस्टेंस, जो सेम लॉजिक लगा था। अब ये माइनस के लिए निकाल रहा है ना बेटू, तो माइनस वाला, माइनस चार्ज का ऑब्जर्वर पॉइंट से दूरी देखेगा ना। गलत। ये बस सेम है। आप जब प्लस के लिए निकाल रहे थे तो आप सोर्स चार्ज से ऑब्जर्वर पॉइंट की दूरी देख रहे थे। अब आप माइनस के लिए निकाल रहे हो तो माइनस से ऑब्जर्वर पॉइंट की दूरी क्या है? बाई कैसे आ गया, या कोई भी चीज कैसे आ गई? पहले अल्फाबेट पे बता दो, जैसे हमने अल्फाबेट पे बीपी बोला था। एपी। अलग क्यों चले जाते हो? कुछ अलग थोड़ी हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगी डायरेक्ट। अच्छा, वही बताएगी डायरेक्शन क्या होगी अलोंग। ई माइनस की डायरेक्शन फिगर में देख। ये वेरी गुड। और एपी की वैल्यू या बीपी की वैल्यू, एपीओ या बीपीओ दोनों की वैल्यू क्या है? सेम पाइथागोरस। बैठ जा। चेंज क्यों कर रहा है आंसर? आंसर चेंज मत कर। जो तू जा रहा है सही तो जा रहा है, सेम ऐसे जा रहा है वहां पे चलेगा। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। एग्री कर रहे हैं सारे लोग? भाई सबसे पूछा है, सबको क्लियर है? प्लीज प्लीज भाई। अब ई प्लस और ई माइनस की वैल्यू आ गई। अब रिजल्टेंट निकालना है। क्या निकालना है? महवीश जी खड़े हो जाइए। हाँ, इधर देखिए अभी। महवीश ने वहां पे देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपोजिट है, तो उसने कहा सब्ट्रैक्ट कर लो। यहां अपोजिट नहीं, यहां पे एंगल पे है। अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे हम दोनों मिलके महवीश के साथ। ये थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या होगा? ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये दोनों एंगल सेम रखा है। ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। क्यों होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बहुत छोटू पे पढ़ते थे आप। 9th 10th पे यूज हुआ होगा कहीं। तो वो, तो वही है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये दिस इज ऑल्टरनेट नहीं रहेगा। इतना इंपैक्ट होता है कि टीचर आपके फिगर से ही पकड़ता है। आपको हमेशा याद रखना, जितनी भी डेरिवेशन की, आपको कितना आता है। और आप, जो बच्चे होते हैं वो गलती क्या करते हैं? आप गलती करो यार, लेकिन गलती आप क्या करते हो? आप फिगर पे ध्यान देते हो, आपका ध्यान डेरिवेशन में होता है। लिख लो, रट के लिखो, कैसे करके दिमाग लगा के कुछ लिख के आते हो।
लेकिन मार्क्स जीरो है क्योंकि टीचर यही पकड़ रहा है सारी चीजें। थीटा दिया नहीं दिया, यहाँ थीटा दिया नहीं दिया, डायरेक्शन दी नहीं दी, यही मार्क कर रहा होता है। उसके बाद तो उसे पता सब कुछ सही है, ऊपर नीचे तो सही होगा। इतना तो बुद्धि वाला बच्चा ही लिखेगा यार। सच में कह रहा हूँ, वो इतना पकड़ लेता है आपको, वो इतना बहुत स्मूथ हो जाता है, उसे पता है ये तो बढ़िया लड़का है। वो यही देखता है, यहाँ टिक करता है, यहाँ टिक है, अब तो सही करेगा। बहुत रेयर है उसके नीचे गलत कर देगा। इतना सब समझ में आने के बाद ही बात। हाँ जी। ई प्लस और ई माइनस की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। मैग्नीट्यूड वाइज। क्यों? क्योंकि सब कुछ सेम है, के सेम है, क्यू सेम है, नीचे का डिस्टेंस सेम। आप लास्ट क्लास एब्सेंट थे, लेकिन शायद कुछ समझ में आ रहा हो होपफुली। तो अब पीछे भी मिस हुआ है मामला, अब मिस मत करना प्लीज, नहीं तो समझ कुछ भी नहीं आएगा। ई प्लस और ई माइनस की वैल्यू सेम है। मैं डेरिवेशन बाद में रीड करूंगा, उनको हमने ई मान लिया। क्या मान लिया? ई। अब मुझे ई तो इसको इन्होंने माना हुआ है फिलहाल, इसे ई डैश ले लेता हूं अभी थोड़ी देर के लिए, बाद में देखूंगा उन्होंने क्या डिनोट किया। पहले आप ब्लैक बोर्ड में देखिए प्लीज, टाइम दूंगा लिखने का। अब आप मेरे लिए एक काम कीजिए, ई डैश की वैल्यू में रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाइए। पैरेललोग्राम लॉ नाम की चीज पता है आपको? बोलिए। अंडर रूट, थोड़ा सा गलत हो गया। ई प्लस स्क्वायर, ई वन स्क्वायर, ई टू स्क्वायर, टू ई प्लस ई माइनस क्या बोला आपने, कॉस थीटा। यहां पे आएगा कॉस टू थीटा, बैठ जाइए। अब सुनिए, फॉर्मूला जो होता है रिजल्टेंट का पैरेललोग्राम लॉ में, वो होता है अंडर रूट। ये कलर दिख रहा है आपको? चेंज कर, नहीं बोल दिया किसी ने भाई, बहुत तरीके से। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, टू ए बी कॉस, ये फॉर्मूला। ये लौता फॉर्मूला है जो तुम पिछले 15 दिन में 3-4 बार यूज करके बैठे हो, और ये लौता ही यूज होता है। तब भी गलत लग जाता है, पता नहीं कमाल हो, कई बार गलती ऐसी कर देते हो। अब अंडर रूट यहां पे लगाना है, इसके लिए लगाना है, तो अंडर रूट ई प्लस स्क्वायर, ई माइनस स्क्वायर, टू ई प्लस ई माइनस कॉस टू थीटा। कॉस क्या हो गया? अब यहां समझने वाली बात है कि कॉस टू थीटा लिखा गया, वहां पे क्या लिखा गया, कॉस थीटा। अब ये उसी को समझ आएगा जिसे पैरेललोग्राम लॉ समझ आए, जैसे कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनके बीच के एंगल पैरेललोग्राम में क्या होता है, थीटा। तो हमेशा ए और बी के बीच का एंगल देखते हैं, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ। यहां पे ए और बी के बीच का एंगल थीटा प्लस थीटा क्या है, टू थीटा, इसलिए टू थीटा ले लो, इसलिए आप टू थीटा ले। इसलिए नोट्स में अच्छे से देखना, अच्छे से लिखना, कलरफुल पेन पेन होना, आपकी हैंडराइटिंग वहां पे बहुत डिपेंड करती है घर जाके कितना समझ में आए। घर जाके भूल जाते हो, क्योंकि डेरिवेशन में मल्टीपल कंसेप्ट एक ही साथ यूज होते हैं ना एट द सेम टाइम। अब आप में से कुछ लोग तो उंगली भी नहीं चलाते भाई, घर जाके पढ़ोगे क्या? मैं तो कई बार हैरान हूं, कुछ भी नहीं कर रहे होते, वो बैठे हो स्टैचू की तरह बैठे। मैं तो आप यहाँ खड़े होंगे ना तो पता लगेगा, कुछ तो ऐसे लगता है ऐसे बैठे। कौन बोला ये? मैं कुछ किसी भी सिचुएशन में वो ऐसे ही होते हैं, समझ नहीं समझ आया? क्या चल रहा है भाई? प्लीज बिहेव लाइक अ ह्यूमन, प्लीज। तो कुछ तो लिखेंगे, बैठ जाओ, थक गए उनका। इज दैट क्लियर? अभी यहां तक कुछ लिखना लिख लीजिए, फिर मैं डेरिवेशन रीड करूंगा, उसके बाद कैलकुलेशन बताऊंगा, जल्दी से कर लीजिए। हाथ चलाना है तो 3 से 4 मिनट दूंगा। सक्षम, पढ़ यार। जल्दी, जल्दी आ जाओ, फिर कुछ कैलकुलेशन करानी, अब आपके आने के बाद ही होगी। अनन्या एब्सेंट, और कौन था? दक्षिता। क्या हो गया भाई दक्षिता को इतना? अनन्या, दक्षिता, जजान का है भाई? मनाली चले गया?
सही है भाई। सही है, अब हम यहाँ हैं, वो मनाली है तो उसके लिए तो सही है। प्रियांशु। एब्सेंटिस किसने लिखा है? और कौन एब्सेंट है इनके अलावा? दीपक, पांच। पांच लोग एब्सेंट। डाउट तो मुश्किल ले पाऊंगा। टाइम ही हो रहा है, क्वेश्चन तो दे चुका हूँ। पेपर बन चुका है, अब क्या काटूंगा थोड़ी। क्योंकि जो ए और बी वेक्टर है इनके बीच में एंगल थीटा प्लस थीटा टू थीटा है। फिगर बता रही। हमेशा जो ए और बी मानते हो उनके बीच का एंगल देखते हो। यहां पे थीटा है, लेकिन यहां पे वो एंगल जो है वो क्लियरली दिख रहा है, थीटा प्लस थीटा कितना है। क्योंकि यहाँ पे ए है ई प्लस क्यू और बी है ई माइनस क्यू, तो उनके बीच का एंगल देखोगे हमेशा। जो पैरेललोग्राम लगाते हो तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स देखते हो, और यहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या है? टू थीटा। इसलिए टू थीटा आप लिख रहे हो, फॉर्मूले में टू थीटा। नहीं, इक्विलेटरल ट्राइंगल थोड़ी है, किसने बोला है? 90 हो गया, इक्विलेटरल कैसे होगा? वही 90 लिख दिया तूने। तो इक्विलेटर कहां से हो गया? आएगा। ये 60 कैसे आ गया वो? अबे तो वो 60 किसने बताया आपको? 60 किसने बताया आपको? 60 है ही नहीं वो। हम थर्ड कुछ भी ले सकते हैं, 60 कैसे? बढ़ दे। इक्विलेटरल नहीं है, जनरल है, हो ही नहीं सकता। जनरल फॉर्म, जनरल चल रहा है। वैसे भी नहीं है, ये टू वे दूरी है। ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस वैसे अंडर रूट आर स्क्वायर, हाउ हाउ इट इज इक्विलेटरल? दो साइड्स इक्वल है, आइसोसेलेस बोल सकते हो। इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर मैथ्स में जा रहे हो बड़े। अरे बस। चलिए। बड़े। अब यहां पे आप देखिए ई डैश। क्योंकि आपका ई प्लस और ई माइनस को ई माना है, तो ई स्क्वायर प्लस टू ई इंटू ई कॉस टू थीटा अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर टू ई स्क्वायर कॉस टू थीटा। एग्री कर रहे हैं क्या? इतनी कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए भाई, 8-10 न्यूमेरिकल लगाए टोटल, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के, ये तो बहुत इजी है। इससे तगड़े न्यूमेरिकल सच में आपने लगाए हुए। ओके, हो गई बात। अब टू ई स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया? टू ई स्क्वायर, तो बचा वन प्लस कॉस टू थीटा। यहां पे देख लीजिए, ई स्क्वायर प्लस स्क्वायर टू ई स्क्वायर के साथ कॉस टू थीटा, टू ई स्क्वायर यहां पे कॉमन हो गया, कॉमन हो गया, ब्रैकेट में आया वन प्लस कॉस टू थीटा। यहां तक क्लियर है? अब मैं रीड करना शुरू करूं, इसके बाद क्योंकि ट्रिगो का फॉर्मूला रहेगा। अब आप यहां पे आए, आपने ई प्लस लिखा, ई प्लस को डायरेक्शन दी अलोंग बीपी, अलोंग बीपी। फिर आप नीचे गए, ई माइनस लिखा, डायरेक्शन दी अलोंग पी ए, ई प्लस और ई माइनस ई के बराबर। फिर आपने पैरेललोग्राम लॉ लगाया, ई प्लस स्क्वायर ई माइनस स्क्वायर टू ई प्लस ई माइनस कॉस टू थीटा। और मैंने यहां तक आपको पढ़ा दिया, यहां तक। अब यहां तक आप देख लीजिए जो आपको समझ नहीं आया। ये रब कर दूं ना? यहां तक आप समझ लीजिए, यहां तक आपको समझ में आने चाहिए, नोट्स पे रीड कर लीजिए यहां तक। यहां तक मैंने पढ़ा दिया, जल्दी से रीड कर लीजिए। हम्म। हाँ डाल। कॉस टू थीटा की वैल्यू क्या कह रहा है? अभी आन तो दे, आगे की छोड़े ही पे रह। यहां तक समझ में आ गया? ये तो बस बात नहीं यार। यहां तक कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अगली क्लास में दोनों डेरिवेशन सबसे पहले आके आप करोगे ब्लैक बोर्ड में। एक जना वहां करेगा, एक जना यहां करेगा। अगली क्लास में हमारी टीम डिवाइड हो चुकी होगी, ऑलमोस्ट यही टीम है जो इस तरह बैठे, इस तरफ इस तरफ। इधर से एक कैप्टन बनेगा, इधर से एक कैप्टन बनेगा, हमारा क्विज राउंड शुरू हो जाएगा अगली क्लास से। उसमें पहला काम ये होगा डेरिवेशन करानी। ठीक है, तो डेरिवेशन रेडी करके आएंगे आप सारे के सारे, जो नए पुराने जो भी लोग हैं यहां तक। ओके है? अब करा दो यार डेरिवेशन, ठीक है। अब अब देखिए यहां पे,
अब 1 + cos 2 थीटा यहां पे लिखी हुई है आपकी आइडेंटिटी, 1 + cos 2 थीटा बहुत फेमस आइडेंटिटी है मैथ्स की, 2 cos2 थीटा क्या है 2। अब जो बायो स्टूडेंट है जिसके पास मैथ्स नहीं है, सबसे पहले इसमें एक गोला मारिए, ये आइडेंटिटी आप फर्स्ट टाइम देख, मैथ्स ने बहुत बार देखी है लेकिन मानो उनको भी नहीं आती। 1 + cos 2 थीटा = 2 cos2 थीटा, बहुतों को नहीं आती, तू ऐसे पूछूंगा तो बताएंगे भी नहीं। cos 2 थीटा की चारों आइडेंटिटी बता दे। मैं भी cos 2 थीटा की चारों आइडेंटिटी बता दे मैं भी बता दे तू सबको। अच्छा चारों साक्षी बताएगी चॉकलेट है, जल्दी चारों बता दे फटफट कर। कॉस साइन के टर्म्स में लो, जिसमें कॉस, ठीक है। तो ये आ जाइए, अब इधर देख लो, चार ही तो है। 1 + cos 2 2 cos, पांचवी भी आती है तुझको। 1 + cos 2 थीटा = 2 cos2 थीटा। यहाँ पे देखिए 1 + cos 2 थीटा 2 cos2 थीटा डाल दिया, प्लीज इधर देख लीजिए। अब 2 डाल दिया यहाँ पे, 4 का स्क्वायर रूट 2 है। ई स्क्वायर की जगह बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहां पे भी गड़बड़ है, यहां पे ई स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर का स्क्वायर रूट हट जाएगा और कॉस स्क्वायर का भी स्क्वायर हट जाएगा, तो ई नेट, जिसको मैंने फिगर में ई डैश से डिनोट किया था, आप फिगर में देख लेना क्या डिनोट कर रहे हो, उसे ई डैश डिनोट कर रहे हो या ई नेट, देख लेना। तो वो आएगा 2e cos थीटा, क्या आएगा 2e cos थीटा। यहां तक लिख लीजिए। ये फॉर्मूला ब्रांड न्यू है बायो स्टूडेंट्स के लिए, जिसके पास मैथ नहीं उसने कभी नहीं देखा, बॉक्स जरूर मान। बायो मैथ दोनों है क्या? बायो तो आप, तो आपके लिए नई डेरिवेशन है ये, नया फॉर्मूला। सही है। अब यहां पे ये बात हो गई, 2e cos थीटा हो गया। अब आपको फिगर की वापस जरूरत होगी, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, यहां पे देखेंगे सारे, वापस फिगर में आना पड़ेगा। कॉस थीटा यहां पे देखिए सारे के सारे, सारे इधर, कॉस थीटा की वैल्यू को देखिए, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपो, क्या होता है? बेस बाय हाइपो। बेस इज दिस ए, हाइपो इज दिस √r² + a²। तो cos थीटा बेस बाय हाइपो, बेस बाय हाइपो हो जाएगा a/√r² + a²। जो पेज आपने खोला हुआ है उसी पेज में cos थीटा की वैल्यू लिखी होगी, देखिए सामने, cos थीटा = a/√r², लिखा है नहीं लिखा है? उसमें एक बॉक्स बना लीजिए, लिख लीजिए फ्रॉम फिगर, फिगर से पता चला, ये अपने आप नहीं आया सपने में। तो फिगर से आपको cos थीटा की वैल्यू पता लगी है, cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपो है, ये आपको फिगर से बात पता चली। सही है क्या? ओके हो गया जी। अब इसके बाद एक स्टेप और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये यहां से निकालना था निकाल लिया, अब नीचे आ रहे हैं वापस, ये लिख लिया सबने? ठीक है जी, ये फिगर से पता चला है, अब ये वापस जाएगा, वापस वहां आना पड़ेगा हमें। ये आगे कॉस थीटा की वैल्यू ये डाल दी, ठीक है, यहाँ पे 2e cos थीटा, ई की वैल्यू डाली, पहले किसकी वैल्यू डाली? ई की, पहले डाली ई की वैल्यू, ई की वैल्यू, अब cos थीटा की वैल्यू भी डाल देंगे यहाँ पे, जब दोनों की वैल्यू डालेंगे, अब ध्यान से देखिए, अब यहां पे इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ई की वैल्यू भी डाल दी और cos थीटा की वैल्यू, जब दोनों की वैल्यू डाली, सारे इधर देखेंगे, ये डाली है ई की वैल्यू, किसकी वैल्यू डाली है? ई। ये किसकी डाली है? cos थीटा की। Q × 2a, Q × 2a हमेशा जोड़ा साथ रखना है, Q × 2a को, क्योंकि Q × 2a क्या बनता है? P। Q × 2a क्या बनता है? P। इसको साथ कर देते हैं हमेशा। अब बन गया KP, KP/r² + a², यहां पे पावर 1 है, यहां पे देखिए सारे के सारे, ये पावर 1 है, ये 1/2 है, सेम बेस है, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएगी, 1 + 1/2 इज 3/2। ये आ गया KP/r² + a² की पावर 3/2, ये आ गया आपका, यहां तक एक बार रीड कीजिए फटाफट, फटाफट रीड कीजिए, फटाफट खींच के रीड कर लीजिए वहां तक। हाँ, जाइए जाइए। हाँ एंड में, एंड में, अभी साइन पे बात बाद में करेंगे, अभी यहां तक कैलकुलेशन समझो।
मंडे से स्कूल शुरू। भूल गया हूँ। हाँ सच में भूल गया हूँ। अब तो खुल ही जाएंगे, अब और कितना लेट होगा। है। डायरेक्शन अलोंग पीए क्यों है? क्योंकि वो ऊपर की तरफ, उसके लिए फिगर में जाना पड़ेगा। यहां तक लिख लिया सबने? आ जाइए फिगर देखिए। आपकी जो ये डायरेक्शन है, ये देख रहे हैं आप, ये डायरेक्शन राइट की तरफ है जो ई नेट की है। या तो इसे ई नेट लिख रहे हो या तो ई डैश लिख रहे हो, जो भी लिख रहे हो। ये डायरेक्शन राइट की तरफ है, राइट की डायरेक्शन को पी ए बोल दिया। गलत है, सही कह रहे हो, पी ए नहीं बोलोगे, टूवर्ड्स राइट बोल दो। गुड। टूवर्ड्स राइट बोल दो, पी ए मत बोलो, क्योंकि पी ए इस तरफ है, मुझे लगा पी ए ऐसे कुछ लिखा होगा, तो वो गलत लिखा है, सही कह रहा हूं। पी ए मत बोलिए, इसे इसे टूवर्ड्स राइट बोल दीजिए, क्योंकि राइट की तरफ फिगर में दिख रहा है। टूवर्ड्स राइट बोल दीजिए। गुड। सही हो गया। हम्म। ओके। अब यहां बात बन गई। अब यहां पे वही छुटपुट यहां पे बातें चलेंगी। यहां पे सबसे पहले इसे वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा। अब यहां पे इस फिगर को ध्यान से देखिए। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, से यस और नो। ये रही डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है राइट, और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है लेफ्ट, हिंदी में राइट और लेफ्ट। तो यहां पे एंगल बिटवीन डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 180 हो गया। क्या हो गया? पिछली वाली डेरिवेशन में जीरो था, लेकिन यहां पे यही क्वेश्चन 1 मार्क्स में आएगा। क्वेश्चन क्या बनता है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डाइपोल मोमेंट इन दिस केस? पूरा केस लिख दिया जाएगा। वहां पे थीटा 180 है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन लेफ्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन राइट है, तो थीटा इज 180। तो यहां पे आप लिख लेंगे वहीं पे एंड में कहीं कि थीटा यहां पे एंगल 180 होता है। ओके हो गया? ओके है। ठीक है। अब जब यहां वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं, वहां पे भी वेक्टर फॉर्म लिखी थी, ई वेक्टर केपी वेक्टर, वहां पे प्लस था, लेकिन यहां पे क्या आएगा? माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डाइपोल मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां माइनस आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में। क्या आ जाएगा? माइनस। बस फर्क है, वहां सेम डायरेक्शन था, प्लस था। फॉर्मूला उसका अपना है, इसका अपना है। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस केपी वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/। अब यहां पे भी लास्ट शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन बनेगी। शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन निकाली। सारे इधर देखो प्लीज, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए जीरो हो जाएगा। सारे इधर बेटू, ए जीरो हो जाएगा। ये पावर टू है, 2 × 3/2, टू से टू कट जाएगा, आर की पावर 3 बच जाएगी। अब ये सब इन्होंने सब डायरेक्ट लिखा है, आप थोड़ा दिखाना चाहो तो आप दिखा दो कि यार ई जो है केपी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 है, लेकिन आर ग्रेटर देन ए है, तो ये कट जाएगा, तो ई हो जाएगा केपी अपॉन आर स्क्वायर इंटू 3/2। तो ई आ जाएगा केपी बाय आर क्यू, केपी बाय आर। वो उन्होंने डायरेक्ट लिखा है, आपको लिख लेना चाहिए, भूल ना जाओ। ये वाला वर्ड थोड़ा डायरेक्ट। एक से आप। बड़े। चल। अब यहां पे मोटा मोटा सब समझ में आ गया, यहां पे ये समझ में आ गया। अब ई एक्सियल, जो ई एक्सियल था, अगर ई एक्सियल की किसी को याद आ रही है, तो ई एक्सियल है आपका 2 kp/r3। क्या है? 2 kp और ई इक्वेटोरियल है kp/r3। ये शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है? तो दोनों डेरिवेशन में, एक डेरिवेशन में दो फॉर्मूले मिले, एक शॉर्ट डाइपोल का, एक बिना शॉर्ट डाइपोल, हिंदी में। तो थोड़ा अलग अलग, लेकिन अभी शॉर्ट डाइपोल के बीच में एक रिलेशन आया
कि जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा या इस केपी बाय आर क्यूब को मैं ई इक्वेटोरियल लिख सकता हूं, तो ई एक्सियल किसके बराबर है, टू ई इक्वेटोरियल। तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्सियल इक्वेटोरियल, ई एक्सियल इज इक्वल टू टू इक्वेटोरियल। तो इसके ऊपर सवाल आते हैं, जैसे ई एक्सियल 5 है तो बोलेगा ई इक्वेटोरियल कितना है, 5/2। ई एक्सियल 25 है तो इक्वेटोरियल कितना है, 25/2। तो आपको एक निकालने की जरूरत होती है, एक्सियल निकाला तो इक्वेटोरियल निकला पड़ा, आपको इक्वेटोरियल निकाला है तो एक्सियल निकला पड़ा, लिख लीजिए। अब जो डाउट है वो तो अगली क्लास में ही क्लियर होंगे, टाइम हो गया क्योंकि। क्या कह रहे हो? कोई नहीं ऐसा, अब जो होगा कल देखा जाएगा। बस क्वेश्चन जो पीडीएफ में सारे कवर कर लेना, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 to 10 कवर कर लेना, और क्वेश्चन जो कराए वो कवर कर लेना, बाकी आपकी इच्छा। आज के लिए इतना ही।